3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। किस तरह से गवर्नमेंट ने आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, हमने शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। खुश तो है, घर माँ बाप से मिलने जा रहे थे, दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है। इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। खुशी है वापस आने की क्योंकि हम सेफली वापस आ गए। वेरी वेरी थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट वॉट एवर दे डिड, लाइक इट वॉज सो स्मूथ फॉर अस, मतलब कोई परेशानी नहीं। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध जैसे हालातों के बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों का एक जत्था दिल्ली लौटा है। युद्धग्रस्त ईरान से निकाले गए 110 भारतीय छात्रों को लेकर एक खास विमान आज तड़के ही दिल्ली पहुंचा। एयरपोर्ट पर छात्रों का परिवार बेसब्री से अपने बच्चों का इंतजार कर रहा था। वो भारतीय दूतावास का धन्यवाद भी कर रहे हैं। बता दें कि इन सभी छात्रों को पहले ईरान से सुरक्षित आर्मेनिया लाया गया था, जहां से उन्हें भारत लाया गया। राहत की बात यह रही कि इन 110 छात्रों में से 90 छात्र जम्मू कश्मीर से हैं, जो मुख्य रूप से मेडिकल की पढ़ाई के लिए ईरान में थे। ऑपरेशन सिंधु के तहत ये पहला जत्था दिल्ली पहुंचा है। छात्रों की आंखों में अभी भी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि अभी हमारे सपने मरे नहीं हैं। युद्ध कभी किसी के लिए ठीक नहीं होता, इसमें इंसानियत का कत्ल होता है। ईरान में हालात बहुत खराब हैं, वहां के लोग भी हमारी तरह हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो तकलीफ में हैं। उसके साथ ही आगे छात्रों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। वहाँ से वापस आ रहे हैं, किस तरह का सफर रहा, क्या दिक्कतें आई? इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफर कर रहे हैं। किस तरह का बिहेवियर था वहाँ पे लोगों का, जिस हिसाब से वहाँ पे माहौल था? किन लोगों का? उधर ईरानियों का, ईरानियंस का? जी। उनको कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं था। आप जब यहाँ तक पहुँचे, कैसे कैसे हालात थे वहाँ के, और यहाँ तक पहुँचे तो आपने जब हम उर्मिया से निकले तो उधर हालत उतने खराब नहीं थे। हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल्स जाती हुई दिखती थी। और एक बार बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। आज आप वापस आ रहे हो वहाँ से, कितनी खुशी हो रही है? क्या खुशी है वापस आने की क्योंकि हम सेफली वापस आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई छूट रही है, वी आर वरीड अबाउट दैट ऑल्सो। जी मैम, वहाँ की सिचुएशन को देखकर क्या हालात थे वहाँ के? वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। इवन जब हम आ रहे थे तो हमें वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी कि यहाँ सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है वहाँ पे। जी मैम, किस तरह से गवर्नमेंट ने आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, हमने शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हमारी डॉर्मेट्री डोर से लिटरली उन्होंने हमें लाया है। हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हमारी हेल्प की। यहाँ तक पहुँचाने में हमें आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आज आप वहाँ से वापस आ रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? खुश तो है, घर माँ बाप से मिलने जा रहे थे, दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है। 4th ईयर था तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन ऐसे अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। मैम, क्या हालात थे वहाँ के, किस तरह से सिचुएशन थी? I would really appreciate the Iranian people because they are like very strong. मतलब उस हिसाब से कि मतलब वो वैसे नहीं है कि कुछ हो जाए and they will shut down everything. उनका जो ईमान एतकाद है बहुत काफी ज्यादा अच्छा है, लाइक काफी, क्योंकि डरे नहीं, सब ठीक रखा। बजाय इसके कि हम चल रहे थे बसेस में जैसे बम ब्लास्ट हो रहा था या कुछ भी, लेकिन काफी हद तक वो लोग काफी स्टेबल रखना चाहते हैं अपने हालात को। और किस तरह से फूड वगैरह हर चीज जी, प्रोवाइड की जाए, खाना वगैरह हाँ, प्रोवाइड किया जा रहा था, कैसे? उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। लाइक वो आए ही एस्कोम से है तो ऑब्वियसली दे वर ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर एवरी पर्सन देयर रिगार्डिंग कि वो ईरानियन है या नॉन ईरानियन है। सो हाँ, आई होप कि वॉर एंड हो जाए और हम वापस चले जाए, वहाँ के लोग भी सफर ना करें। मैम, गवर्नमेंट ने किस तरह से आपको प्रोवाइड?
very, very thankful to the Indian government, whatever they did. Like, it was so smooth for us. मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक, जस्ट कि अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफर करनी पड़ रही है क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे हैं खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है। और अभी जो कि हम 3 दिन से हर एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री हम नहीं है इस तैयार कि हम बसेस में जाए, और बसेस की हालत इतनी अच्छी अभी है अभी नहीं। अभी हम बस अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए थोड़ा सा अभी थोड़ी सी सहूलियत करें ताकि हम भी अपने पेरेंट्स से जल्द मिल सके। हमारे माँ बाप भी परेशान हैं।